ऋषभदेवनो मंदिर बोले, ओम नमो अरिहंताणं। अजितनाथनो केसर बोले, ओम नमो सिद्धाणं। संभवनाथना शिखरो बोले, ओम नमो आयर्याणं। अभिनंदन ने हये धावो, ओम नमो उवच्छायाणं। सुमतिनाथ निधजाओ बोले, नमो लोरे सवसाहूणं। पद्म प्रभु ने पूजा बोले, एसो पंचनमोक्तारो। सुपार्श्वनाथ न भक्तों बोले, सर्वपावपणासनो। चंद्र प्रभु ने सीढ़ियों बोले, मंगलानं च सौरेसिं। सुविधिनाथ नो पक्षाल बोले, परमं हवै मंगलं। परमं हवै मंगलं। परमं हवै मंगलम्। शीतलनाथ निशीतलता बोले, ओम नमो अरिहंताणं। श्रेयांसनाथ न भक्तों बोले, ओम नमो सिद्धाणं। वासु पूजनी आरती बोले, ओम नमो आयर्याणं। विमलनाथ नो तोरण बोले, ओम नमो उवच्छायाणं। अनंतनाथ नि कीर्ति बोले, नमो लोरे सवसाहूणं। धर्मनाथ ने भक्ति बोले, एसो पंचनमोक्तारो। शांतिनाथ ने शांति बोले, सर्वपावपणासनो। कुंथुनाथ नो केसर बोले, मंगलानं च सौरेसिं। अरनाथ नो अंतर बोले, परमं हवै मंगलं। परमं हवै मंगलं। परमं हवै मंगलम्। मल्लीनाथ ने ममता बोले, ओम नमो अरिहंताणं। मुनि सुव्रत ने महिमा बोले, ओम नमो सिद्धाणं। नमीनाथ नो नवण बोले, ओम नमो आयर्याणं। नेमिनाथ ने जीवदया बोले, ओम नमो उवच्छायाणं। पार्श्वनाथ ना पुष्पो बोले, नमो लोरे सवसाहूणं। महावीर नो शासन बोले, एसो पंचनमोक्तारो। जयनं जयति शासनं, सर्वपावपणासनो। अहिंस परमो धर्म बोले, मंगलानं च सौरेसिं। जियो और जीने दो सिखाया, परमं हवै मंगलं। 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 परमं हवै मंगलम्। नमोकार मंत्र है न्यारा, किसने लाखों को तारा। नमोकार मंत्र है न्यारा, किसने लाखों को तारा। इस महामंत्र का जाप करो, भवजल से मिले किनारा। नमो अरिहंताणं। नमो सिद्धाणं। नमो आयर्याणं। नमो उवच्छायाणं। नमो लोरे सवसाहूणं। नमो लोरे सवसाहूणम्। एसो पंचनमुक्तारो, सर्वपावपणासनो। मंगलानं च
सर को झुकाया है। मेरे पारस बाबा तूने गले से लगाया है। बाबा तेरे कदमों में करता हूँ फरियाद मैं। सारे जहां ने ठुकराया तो आया तेरे द्वार में। करुणा का सागर तू, दया का भंडार है। माँ की ममता और पिता का प्यार है। मेरे सिर पे सदा तेरा हाथ रहे। मेरे सिर पे सदा तेरा हाथ रहे। पारस बाबा तू हमेशा मेरे साथ रहे। पारस बाबा तू हमेशा मेरे साथ रहे। मेरे सिर पे सदा तेरा हाथ रहे। मेरे सिर पे सदा तेरा हाथ रहे। पारस बाबा तू हमेशा मेरे साथ रहे। पारस बाबा तू हमेशा मेरे साथ रहे। मेरे सिर पे सदा तेरा हाथ रहे। पारस बाबा तू हमेशा मेरे साथ रहे। पारस बाबा तू हमेशा मेरे साथ रहे। जाना हूँ मेरी झोली में मेरे बाबा, मेरे बाबा। मेरी झोली में तेरी ये सौगात रहे। मेरी झोली में तेरी ये सौगात रहे। पारस बाबा तुम हमेशा मेरे साथ रहे। पारस बाबा तू हमेशा मेरे साथ रहे। मेरे सिर पे सदा तेरा हाथ रहे। पारस बाबा तू हमेशा मेरे साथ रहे। तेरी कृपा जो मुझ पे हो जाएगी, तेरी कृपा जो मुझ पे हो जाएगी, मेरी करनी को बाबा धो जाएगी। जैसे दीपक मेरे बाबा, मेरे बाबा। जैसे दीपक के संग में प्रकाश रहे, जैसे दीपक के संग में प्रकाश रहे। पारस बाबा तो हमेशा मेरे साथ रहे। पारस बाबा तू हमेशा मेरे साथ रहे। मेरे सिर पे सदा तेरा हाथ रहे। पारस बाबा तू हमेशा मेरे साथ रहे।
मेरा जीवन सफल भी हो जाएगा। अंधेरों में मेरे बाबा आए 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 प्रभु तेरी बता, प्रभु तेरी बता में आओ, आए 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 जय चंदन कंगन पुष्पक सरस्वती फसदो पफलाल धवल मंगल गान रवा कुलय मम ग्रहे मुनिराज आचार्य तिवारी सागर महाराज की, प्रियंका दीदी की सानिध्य, उनके आशीर्वाद से दीक्षा दिवस इसने लाखों को तारा, इस महामंत्र का जाप करो, भवजल से मिले किनारा। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो उवछायाणम, नमो लोये सव्वसाहुणम, पंचणमुक्कारो सव्व पावपणासणो, मंगलानंते सव्वेशी पढ़मम हवै मंगलम। ऋषभ देवनो मंदिर बोले, ओम नमो अरिहंताणम। अजितनाथ नो केसर बोले। इत्यादि भैया आरती में भी आए होंगे, लेकिन धन्य है इनका जीवन, जो इस जीवन को जीते हुए भी निरंतर सारे कष्ट को सहते हुए कहीं इन्होंने विश्राम नहीं किया, और आहार विहार रात्रि विश्राम और पुनः प्रातःकाल फिर तैयार विहार के लिए इसी अरुणमती माता जी संत सहित प्रधानी है। आचार्य भगवत के पावन चरण में और प्रियंका जी की जो दीक्षा होनी है वे खान पान से अरुणमती माता जी बड़े सौभाग्यशाली हैं, जो
प्रियंका दीदी के साथ में उनको दीक्षा हेतु और पैदल विहार करते हुए प्रियंका दीदी भी कोई गाड़ी में नहीं बैठे, क्योंकि इनको आगे का बनना है। तो पहले से ही प्रैक्टिकल के रूप में इन्होंने पैदल विहार करते हुए माता जी के संग में यहाँ पर अनुरूप रूप से विहार प्रारंभ किया और आज घाटों तक पहुंच चुकी हैं। और अब दीप प्रदक्षिणा लगाने के लिए लालाई माता जी का संग उपस्थित हुए हैं। और ये वियम दृश्य बहुत साथी से पुण्य की वजह से हमको प्राप्त होता है। कई जन्मों का पुण्य ये साथी से देखने के लिए इन द्वय आंखों के द्वारा हमको सौभाग्य प्राप्त होता है। गुरुवर तेरे चरणों की मुझे धूल जो मिल जाए, गुरुवर तेरे चरणों की मुझे धूल जो मिल जाए, चरणों की रज पाकर तकदीर बदल जाए। सभी जोर से बोले, गुरुवर तेरे चरणों की मुझे धूल जो मिल जाए, चरणों की रज पाकर तकदीर बदल जाए। मेरा मन बड़ा चंचल है, उसे कैसे मैं समझाऊं, उतना ही मचल चरणों की रज पाकर तकदीर बदल जाए। बोलिए आचार्य जी महाराज की जय हो, आचार्य संघ की जय हो, माता लाल कैसा हो, जी जैसा हो, माता लाल कैसा हो, जी जैसा हो। अरे माँ की बेटी कैसी है? आज बहुत दिनों के पुण्य का उदय आया है, जो पूज्य आचार्य भवन के 1 वर्ष 22 दिन में दर्शन प्राप्त हुए हैं। गुरु के दर्शन यूं ही प्राप्त नहीं होते हैं, गुरु यूं ही नहीं मिलते हैं। ना जाने किस जन्म में कौन सा
किया था जो हे गुरुवर मुझे आप जैसे गुरु प्राप्त हुए, और उससे ज़्यादा भी आपने इस भटकती आत्मा को, इस संसारी प्राणी को इस सन्मार्ग पर लगाया है। और अब 24 दिसंबर को वह उपकार करने जा रहे हैं जिसका हम जन्मों जन्मों तक भी ऋण चुका नहीं पाएंगे। हे गुरुवर, आप दीक्षा दे करके वह उपकार कर रहे हैं जिसके माध्यम से जन्म जरा मृत्यु रूपी तीनों रोगों से छूट सकते हैं। जन्म देने वाले माता पिता को संसार में डाल देते हैं, लेकिन गुरुवर वह होते हैं जो केवल अपने समान बना देते हैं। हे गुरुवर, आप ही वह हो जो अपने समान बनाना चाहते हो, सिद्धों की श्रेणी में ले जाना चाहते हो। बाकी इस दुनिया में ऐसा कोई नहीं है, बाकी तो सब भटकाने वाले हैं, संसार में डालने वाले हैं। हे गुरुवर, आपकी शरण हमें हमारे शरीर में जब तक प्राण है और जब तक हम सिद्ध ना बन जाए तब तक हे भगवान, हे अच्युत भगवान, आपकी शरण न छूटे और आपके चरणों में ही हमारा समाधि मरण हो, ऐसी हमारी मंगल भावनाएं। और हे गुरुवर, हम अज्ञानी प्राणी हैं, अल्प बुद्धि वाले हैं, न जाने विगत 5 वर्ष से भी ज़्यादा हो गए हैं आपके संग में रहते हुए, आपके पास रहते हुए गुरुवर। तो हमारे माध्यम से आपको हमने बहुत जीवो चरित दंस नाट्यम तमिसस्म्यम जाना पोगल कम पदे सट्टियम जातम जान पर समयम। भैत्रीबाहुसं गुरु हमारे, हमें भैत्रिता दो, रतिनात्रे संयम की सुचिता, हृदय सरलता दो, चंद्रगुप्ति सी गुरु सेवा का पाठ हृदय भर दो, मेरा अंतिम मरण समाधि श्रद्धा भक्ति विनय समर्पण का इतना फल दो, मेरी दीक्षा गुरुवर तेरे कर कमलों से हो, मेरी दीक्षा बोलिए अनंतानंद सिद्धि परमेष्टि भगवान की, परम पूजनीय पंच परमेष्टि भगवान की, परम पूज्य इष्ट देवता मूल नायक देवादेव श्री वासु पूज्य भगवान की, परम पूज्य तपस्वी सम्राट श्री सन्मत सारजी महाराज की, परम पूज्य गणाचार्य गुरुवर श्री विराट सागर जी महाराज की, अहिंसा में श्री जिन धर्म की, संग जिनवाणी माता की, विभूचार्य महाराज की जय, आचार्य संघ की जय। प्रिय बंधुओं, आनंद और अनुभव
जब तक वचन में आता है तब तक ये बताता है कि कुछ कम है, लेकिन जब अनुभव और आनंद इतना अत्यधिक हो जाता है कि वहां वचन भी अवरुद्ध हो जाते हैं और वह आनंद फिर आंखों से प्रकट होने लगता है। और ऐसा ही क्षण यहाँ था। आप देख रहे थे ये जीवन में भगवान के दर्शन करके आनंदाश्रुस पतिबदनम गदगदम चाभी जलपन। बाजीराव स्वामी कहते हैं आनंद के आंसुओं की झरी लग जाती है और ऐसे ही आनंद के आंसू इन चारों भव्यात्माओं के, आसन्न भव्यात्माओं के पहले माँ तो आंखों की भाषा पढ़ती है और बेटा भी आंखों की भाषा ही पढ़ता है। सही बोला ना? और यही दृश्य यहाँ पर आप देख रहे थे कि गुरु शिष्यों की आंखों की भाषा पढ़ रहे थे और शिष्य भी गुरु की आंखों की भाषा ही पढ़ रहे थे और दोनों के आत्मक प्रदेशों में पवित्र भावनाओं का संचार हो रहा था और वे पवित्र भावनाएं आपात मस्तक संपूर्ण शरीर को आनंदित करते हुए रोमांचित कर रही थी। खुशी होती है, पिता को खुशी होती है जब उसका बेटा अपने घर उपलब्धि लेकर के लौटता है। और मुझे यही खुशी है कि आज ये मेरा बेटा, मैं कभी बेटी बोलता ही नहीं हूँ, बिटिया तो तुम्हारी है, बेटा तो हमारा। ये मैं तो बेटा ही बोलता हूँ। और ये जहाजपुर से अभी बिहार हुआ था और राजस्थान, मध्य प्रदेश में सागर जिला में चातुर्मास करके संप्रति एक उत्तम भावना, पहले तो प्रयास था कि सागर में, लेकिन गुरु को कष्ट नहीं देंगे, गुरु को परेशान नहीं करेंगे, हम ही गुरु चरणों में आएंगे। समर्पण शब्दों से प्रयोग में उतर आता है तो शिष्य सारे कष्ट अपने जीवन में स्वयं झेल करके गुरु के चरणों में पहुंच जाता है। और यही है समर्पण की प्रयोगशाला। प्रिय बंधुओं, सागर में थे, तुम ही दीक्षा दो ना, लेकिन माताजी नहीं मानी। गुरुदेव आपके रहते हुए मैं दीक्षा दूं, यह उभय कुल संपुनीता कन्या का लक्षण नहीं है। मैंने कहा बेटा मैं साथ में रहूंगा, तुम दीक्षा देना। लेकिन माता जी बोले गुरुदेव आप ही इस कार्य को करेंगे, एक कार्य आपके द्वारा ही संपन्न होगा। तो यह
अरहम श्री के पीछे जो संस्कृत श्री माता जी बैठी हैं, अरहम श्री माता जी ने जब पन्ना में प्रवास किया तो पन्ना का एक हीरा ऐसा निकाला, पन्ना का एक हीरा अरहम श्री ने निकाला जो संस्कृत श्री माता जी मेरी मेहनत का परिणाम नहीं है, कमाती वो है, नाम मेरा होता है। वह पन्ना में शीत वास किया, उस शीत युग में संस्कृत अर्थात गुड़िया दीदी को वैराग्य विकसित हुआ और साथ हो गई। उसी की बृहस्पति में चातुर्मास किया जब माता जी ने स्वतंत्र, तो साथ में राखी दीदी हो गई। इस तरह से और जब हम और माता जी सब संग में खरगापुर में थे, तब प्रियंका दीदी ने अरहम श्री माता जी की चर्या निहारी और उनसे प्रभावित होकर के अपने भावों में ये समर्पण का प्रयोग, एक श्रीफल चढ़ा देना बहुत आसान होता है, चंपोलियां लेकर के अपना पैसा दे देना बहुत आसान होता है, लेकिन सीएम की प्रेरणा से निकले हुए शिष्य को अपने गुरु चरणों में समर्पित कर देना बहुत बड़े समर्पण का प्रतीक, बहुत महान समर्पण का प्रतीक है। धन्य है। और इतना ही नहीं, समर्पण के साथ मैं भी साथ में चलती हूँ। इतना, जिस दिन चले तो गर्मी थी, रास्ते में पानी भी बरसा और फिर ठंड शीत लहर भी चली, लेकिन हर परिस्थिति में अपने निर्णय से पीछे। और इतना ही नहीं, जितने मुनि संतों को मालूम चलता कि माता जी तू पागल हो गई है, जो कोरोना के काल में दौड़ी जा रही है, क्या बाद में नहीं मिलेंगे गुरु, लेकिन माता जी ने सबसे, गुरुदेव क्षमा कीजिए, मेरे गुरुदेव का आशीर्वाद है, मुझे कोई तकलीफ नहीं होगी। माता जी ने कहा महाराज, सब महाराजों का ऐसा संदेश। मैंने कहा बेटा, पूरी गर्मी भर विहार कर, कुछ नहीं होगा। दोपहर में तू विहार करेगी, उस विहार से शरीर को ऊर्जा मिलेगी। जितने रोगों का निवारण सूर्य कर सकता है, उतने रोगों का निवारण कोई दूसरा नहीं कर सकता। और धन्य है उत्साह, धन्य है उमंग, धन्य है गुरु दर्शन की प्यास। आज माता जी ने सागर से घाटौल तक की यात्रा, यानी एक सम्मेद शिखर जैसे महातीर्थ, टिकट साथ में नहीं लाती है। अच्छा, हाँ, सोमवार मंगलवार बुधवार के हिसाब से, हाँ ठीक, बिल्कुल आपने सही, ये पिताजी अनुभव कर सकते हैं कैसे साथ लेना। तो जब बेटी आती है तो सिर्फ आना उसके अधीन होता है, लेकिन ये तो अपने अधीन हो गया। अब आ गई हो, सौंप दिया, अब चिंता किस बात की। और ये भी देखो, आपकी पुण्य परिगणाएं और आपकी विशुद्धियों से समाज में कितनी विशुद्धि है, संघ में कितनी विशुद्धि है। जिस तरह से आप तरस रहे थे कि कब गुरु के दर्शन मिले, उसी तरह से हमारे संघ की, आपके संघ की ये साधिकाएं भी तरस रही थी, हमारे संघ की बड़ी माता जी कब आएंगी।
हम सब छोटे छोटे छुल्लक छुल्लिकाओं का संग यहाँ गुरु जी के पास है। छुल्लिकाएं हैं। और बड़ी बड़ी माता जी तो कोई बरतापुर में, कोई सागर में। जो ज्यादा बड़ी वे ज्यादा दूर थी, जो कम बड़ी वे कम थी, और छोटी थी तो छोटे पास में थी। भाई छोटे बच्चों को में रखा जाता है। बेटा तो इस तरह से ये सब प्यासे थे, सबके अंदर प्यास है। इधर अरहुल से लेकर उधर अद्यों तक सोच रही थी कब आएगी बड़ी माता जी, कब आएंगी बड़ी माता जी। रोज चर्चा चलती। यदि मैं डायरी लिखना भूल जाऊं तो पीछे से बिंच करने वाली माता जी बैठी, महाराज आपने आशीर्वाद नहीं लिखा, महाराज आपने आशीर्वाद नहीं लिखा, आशीर्वाद लिख के भेजो। इस तरह इतना आनंद के साथ सभी में उल्लास छाया हुआ था कि बड़ी माता जी आएंगी तो हम लोगों को सीखने मिलेगा। अंततः हम क्या सीखेंगे? आज श्री महाराज तो के लिए 1 घंटे की क्लास लेते हैं, 2 घंटे की क्लास लेते हैं, और हम क्या सीखेंगे? यदि आपको लगता हो कि 7 दिन में आप इन सबको सब कुछ सिखा दोगे तो पर्याप्त है आपकी कुशलता, भाई आपकी कुशलता। और यदि लगे कि बहुत समय सिखाने में लगेगा तो आपको बहुत समय। देखो भाई, आपकी तो ये बड़े स्थान पर बड़े से बड़ी समाज को और सबको एक लेकर के, अभी आपने मुंबई वासी में चतुर्मास किया, वहां एक वेदी 13 पंथ की, दूसरी वेदी 20 पंथ की, तीसरी वेदी सोनगढ़ की। तो भैया तो ऐसे मुंबई वासी में चतुर्मास करके आपने वहां पर जो अद्भुत ऐतिहासिक प्रभावना की, और प्रभावना ऐसी नहीं, जब मेरे स्थान से करीब 25-30 किलोमीटर दूर था स्थान बंबई में, और जब जन्मोत्सव मनाने के लिए वहां की पूरी कमेटी पूरी समाज को लेके आ गई, गुरुजी को परेशान नहीं करेंगे, और पूरे उत्तरी समाज के साथ पूरी मुंबई को आमंत्रित करके कम से कम 1000 लोगों का पूरे आयोजन में वात्सल्य भोज के साथ जन्मोत्सव भी किया। तात्पर्य यह है कि मैंने चतुर्मास में कुछ नहीं किया, लेकिन मेरे गुरु का एक कार्यक्रम मुझे करना। भैया ये तो समर्पण शब्दों में व्यक्त नहीं होता है। माँ बेटे को देखती है तो माँ उसकी भावों को पढ़ लेती है, और बेटा भी माँ की आंखों को पढ़ लेता है। इसी तरह से हमारी बिटिया संस्कृत श्री माता जी निरंतर छाया बनकर के साथ में चलती है, निरंतर छाया बनकर के। और हम श्री माता जी के बिल्कुल छाया बनकर के साथ चलती है। यदि दुख है तो मैं आगे खड़ी हूँ, यदि माता जी सुख है तो मैं पीछे खड़ी हूँ। इस तरह से सेवा भाव में संलग्न हमेशा रहती है, तभी ये उन्नति होती है, तभी उत्कर्ष हो संभालती है। और वही संभाल है और वही स्मृति देती रहती हैं। स्मृति परिपक्व बन गई क्योंकि उनके एक एक शब्द में अमृत झर रहा था, एक एक शब्द में वैराग्य प्रस्फुटित हो रहा था। मुझे आश्चर्य और प्रसन्नता हो रही थी, सीखा है। और उससे भी बड़ी चीज जो विनय से किया, देखो बैठे भी तो देखो सब गुरु के ओर दृष्टि करके बैठे, ऐसे नहीं कि तुम्हारे ओर मुख करके बैठ जाए, कि किसी की ओर पीठ करके बैठ जाए। ये भीतर में विनय का पाठ जो है, पूजा का पहला पाठ तो विनय पाठ ही है। पूजा का पहला पाठ विनय
पाठ ही है। और ऐसे विनय पाठ को जिन्होंने अपने जीवन में आत्मसात किया है, ऐसी प्रियंका दीदी और उनके साथ में है राखी दीदी। ये निरंतर माता जी की सेवा में लगी रहती। जब मेरे साथ रहती थी मैं सोचता था ये क्या करेगी, लेकिन मुझे सागर के चातुर्मास में जानकारी लगी कि दोनों बहनें इन कोरोना की विपरीत परिस्थितियों में निरंतर स्वयं चौके में जाना, स्वयं कार्य करना और सुरक्षित आहार कराना धन्य है। क्योंकि सागर का चातुर्मास बहुत कठिन चातुर्मास था कि कोरोना से कैसे बचे रहना। इस सबसे कठिन चातुर्मास में भी आप सभी ने बहुत अच्छे से किया और आए भी तो संयमी को साथ में लेके आए। मैंने परसों ही कहा था कि आचार्य विद्यासागर जी महाराज के पास जब सतना से चलकर के क्षमा सागर जी पहुंचे तो जौनपुर में क्षमा सागर तो अपनी महिमा सुना रहे थे, पर विद्यासागर जी ने पूछा कितने गए थे, कितने आए? अरे भाई, चातुर्मास की सफलता तो तब है जबकि अपने साथ में कोई दीक्षार्थी को ला दे। क्या दीक्षार्थी को लाते अपने जैसा बनाने के लिए, जो हमारा भी काम आता, तुम्हारे भी काम आता और समाज और देश राष्ट्र के भी काम आता, जिससे जैन धर्म चलता। बोलो भाई, तो आज बड़ी खुशी और बड़ी प्रसन्नता है। आत्म कल्याण की पावन परंपरा को आगे बढ़ाने वाली मोक्ष मार्ग की प्रवेशिका, मोक्ष मार्ग की प्रेरिका के साथ यहाँ पर है। और पूरे संघ में मुनि संघ भी बड़ा आनंदित है। इतना ही नहीं सोचना कि सिर्फ माता जी आनंदित है। हमारा मुनि संघ ये इतना आनंदित है कि आज, क्योंकि सबको मालूम है यहाँ पर जितने बैठे ना, ये सब बाद वाले, वो पहले वाले। जितने बैठे ना ये सब बाद में आए हैं, वो पहले आए, वो 2010 के हैं, ये सब बात के, ये सब बात के, और ये 2010 के हैं। इस तरह से आप देखिए तो ये सब मुनिराज कहते हमारी बड़ी बहन आई है। क्या बोलते हैं? हमारी बड़ी बहन आई है और हर समय सबको संभाल लेना। यदि कदाचित कोई मुनिराज हमसे रूठ जाए तो भी आराम श्री माता जी बराबर सबको संभाल ले जाती हैं और सबको उचित संबोधन देकर के बड़ी बहन की पूरी भूमिका निभाने में सक्षम हैं और कुशल निर्णय लेने में और सदा हित की बात सोचने में। एक संघ के लिए जैसे घर में पिता और माता के बाद दूसरा स्थान बड़े भाई या बड़ी बहन का होता है, वही स्थान अपने संघ में अरहम श्री माता जी का है। ऐसा कि वह सदा सबको ध्यान में रख करके चलती हैं और सदा सतर्कता, सजगता, सावधानता, निर्लिप्तता के साथ कार्य करने में कुशलता दिखलाती हैं, निष्प्रमाद चर्या में दक्ष रहती हैं। यही कारण है कि जब मुझे कहीं भी कितनी भी दूर भेजना हो, मैं अरहम श्री माता जी का नाम लेता। अभी भक्ता हमारे स्तोत्र पर बड़े आयोजन किए हैं, ध्यान आदि के, वे बहुत ही सफल हैं। और मुझे क्या कहना, यदि मैं ही सब कुछ बोल लूंगा तो फिर तुम कहोगे महाराज तुम्हारा तो बेटा है तो तुम तो कुछ भी कहो, चिंता मत करना।
मेरा बेटा है, चिंता मत करो। अब घाटल वासियों, तुमने भी तो अपनी बेटियां बना ही लिया है ना। जब बना लिया तो देख लेना, परख लेना, क्योंकि महाव्रती हूं, झूठ तो बोलूंगा नहीं। बेटा हुआ तो क्या हुआ, सत्य बोलूंगा। आप सभी आज इस आत्म कल्याण और संयम की उदार भावनाओं को लेकर के पधारी, और इसी के बीच में मेरे भाईगण जो साथ में आए, अभिषेक और आशीष, ये दोनों आकाश, अरे बड़े सेवा भावी हैं। अजित भैया बोल रहे थे महाराज रतलाम से वापस भेज देंगे। मैंने कहा भैया रख लेना। बोले महाराज हम घाटोल वासी बहुत हैं, भेज देंगे दोनों को, अब जरूरत नहीं पड़ेगी। मैंने कहा ठीक है चले जाए तो भेज देना। अब अजित भैया तो बोले भैया हम रतलाम वाले आ गए, अब ना घाटोल वाले आ गए, तुम चले जाओ। तो बोले दोनों बोले भैया अजित जी, एक हम रतलाम से घाटोल तक का आपसे कुछ भी नहीं लेंगे, लेकिन हम घाटोल में आ तो सकते ना, समझना। हम कुछ भी नहीं लेंगे आपसे, लेकिन हम घाटोल तक आ तो सकते ना। जब तक दीक्षा का कार्यक्रम नहीं हो जाएगा तब तक हम ना तो रास्ते में छोड़ के जाएंगे और ना बीच में जाएंगे। ऐसे उज्जवल भावनाएं जिनके अंतस में है, ऐसे हमारे दोनों भाइयों ने, आकाश और अभिषेक ने, बड़ी सावधानी और बड़े सजगता के साथ, क्योंकि ठंडी का बिहार था, कहीं ठंड ना लग जाए, प्रतिदिन पैकिंग करना और प्रतिदिन उस पैकिंग को, सामान को फिर उखाड़ना, फिर लगाना बहुत कठिन होता है। दीपक भैया जिस व्यवस्था को 1 महीने में बना पाए, ऐसी व्यवस्था उनको दोनों टाइम बनाना पड़ती थी। ऐसी व्यवस्था उनको प्रतिदिन बनाना पड़ती थी, प्रतिदिन निकालना भी पड़ती, क्योंकि अगले स्थान पर यही व्यवस्था फिर ले जाना है। इसलिए कुशल लोग चाहिए पड़ते हैं जो कुशलता से कार्य कर सकें। प्रिय बंधुओं, बड़ी खुशी है, बड़ा आनंद है और बड़ा उत्साह है, किन शब्दों में बयान करूं। अपने अपने पास आ गए और सुरक्षित आ गए, स्वस्थ आ गए, बड़ी प्रसन्नता है। और अब देखो 7 दिन होंगे तो वो भी सप्तम पद निर्वाण स्थान के, सप्तम निर्वाण स्थान होता है, उसी के सूचक होंगे। और जितना होगा वो तो भविष्य के गर्भ में रहेगा। कोई चिंता मत करो, कोई कल्पना मत करना। आप तो जितना लेना, मुझसे जितना बने उतना लेना, और पूरे संघ से लेना और पूरी समाज से लेना। और यहाँ पर 450 घर हैं और एक दिन में एक घर में यहाँ होता है। तो अभी मैंने कुछ ही 100-150 घर में पूरे कर पाया हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम आहार करने नहीं आई है, लेकिन मुझे ये पता है कि संयम के पालन आहार के बिना नहीं होता है। तो आपको निराकुल रीति से, आराम से, निसंकोच भाव से, अब तुम बिटिया बन के आई तो माँ के घर में, और एक तो माँ है नहीं, 450 माँ तो यहाँ आपकी बैठी है। तो ऐसे कौन से घर को छोड़ोगी जिस घर में आहार नहीं करोगी। इस तरह से थोड़ा जब आपने अपने आप को बिटिया माना है और घाटोल ने बिटिया माना है, आपने माँ मान लिया है, तो कम से कम प्रत्येक माँ के घर पर एक बार तो आपको इस तरह से शुभ मंगल कामनाएं और सबका प्रेम, सबका वात्सल्य। इसी के साथ कल हमारे यहाँ पर जो अजित कुमार जी आपको सूचना करेंगे, मुनि श्री विकसंत भैया जी करेंगे आज दोपहर में जाकर के, और वैसी सूचना आपको दे देंगे। ओम नमः। आहा तक कितने होते हैं आपको पूरे वर्ण गिने, तो उसमें हम आ से लेकर के इसमें 64 वर्ण भी हो जाते हैं, क्योंकि 3-3 अक्षर गिनाए हैं, ह्रस्व भी, दीर्घ भी और प्लुत भी। ह्रस्व कैसे?
ये आपके 9 क्या हो जाएंगे? हिरस्व। फिर 9 दीर्घ और 9 प्लुत। ये आपके 27 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 27। और उसके 27 के पश्चात आपके पास 33 व्यंजन हो गए, तो 60 हो गए और 4 योगा है। इस तरह से कितने हो जाएंगे? पूरे 64 वर्ण हो जाते हैं। कितने वर्ण हो जाते हैं? ये आपको 64 वर्ण, 64 वृद्धि के प्रतीक होते हैं। जो 64 वर्णों की आराधना करता है उसे 64 रिद्धियां प्राप्त होती हैं। इसलिए आप पूरी विनय के साथ 64 वर्णों की आराधना करना, ताकि आपको 64 रिद्धियां प्राप्त हों और आप अपनी केवल ज्ञान को प्रकट कर सकें। जो विनय सहित बेटा अपने जीवन के लिए एक सूत्र याद रखना, विनयेन शुद्ध मधीदम, विनय के साथ प्राप्त किया हुआ श्रुत ज्ञान कितना भी भूल जाओ, लेकिन वह एक न एक दिन केवल ज्ञान का बीज बनेगा। जैसे छोटा सा बटका बीज जमीन में पहुंच जाए, भले ही 2 साल 10 साल पानी ना मिले, जब भी अनेक वर्ष के बाद भी पानी मिलेगा तो वह बीज अंकुरित हो जाएगा। उसी तरह से अपना ज्ञान नियम से अंकुरित होगा। इसलिए बेटा थोड़ा 2 लिखा, 3 लिखा, 4 लिखा, 5 लिखा, 6, 7, 8, 9 और 10। ये 10 अंक है। और सबसे पहला अंक जो महत्वपूर्ण है वो है 0, 0। ठीक है ना? तो यहाँ से ही, इतने से ही संपूर्ण संख्याओं का निर्माण हो जाता है। जिसने इसको सीख लिया उसे संपूर्ण गणित समझ में आ जाएगी। तो आपको मैंने इसको कहते हैं सुंदरी लिपि, इसे बोलेंगे ब्राह्मी लिपि, और आपको ये दोनों विद्या सीखना है। अब मैं आपको दोनों को एक महामंत्र सिखा रहा हूँ, जो मंत्र आपके जीवन पर काम आएगा। जो जग में रहूं तो ऐसे रहूं, जो जल में कमल का फूल रहे। जो जल में कमल का फूल रहे। है मन वचन काया हृदय अर्पण, भगवान तुम्हारे चरणों में। भगवान तुम्हारे चरणों में। अब सौंप दिया इस जीवन को, जहाँ तक संसार में भ्रमण करूं, तुझ चरणों में जीवन को धरूं। तुझ चरणों में जीवन को धरूं। तुम स्वामी मैं सेवक तेरा, धरु ध्यान तुम्हारे चरणों में। धरु ध्यान तुम्हारे चरणों में। अब सौंप दिया इस